उसके लिए मैंने पूरी की पूरी रिसर्च की है, क्या इसकी मदरबोर्ड इतनी कंपेटेबल है। संडे के दिन आप लोग मत आना। भाई सबसे पहले अपन गेमिंग पीसी वाला के वहाँ में एरर आ जा रहा है बार बार। जैसे अभी पहुंचा ही मैं। जो प्रोडक्ट है उनका प्राइस पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ 8000, यहाँ 5800, यहाँ 8800। हाय एवरीवन, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग लर्न विद राजेश। आज है आपका 5th ऑफ मई 2024 और मेरे पीछे आप देख रहे हैं मैंने एक बिल्ड किया हुआ है पीसी। मैंने नहीं किया हुआ है, मेरा पीसी बिल्ड है और मैंने इसे करवाया नेहरू प्ले से। ऑफलाइन मैंने इसे परचेस किया हुआ है। जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट लगे हुए हैं उसके लिए मैंने पूरी की पूरी रिसर्च की है, एक एक पार्ट की। क्या मुझे इस पे प्रोसेसर लगाना है, क्या मुझे इसके अंदर पीएसयू लगाना है, क्या इसके अंदर मैंने जो वाटर ये कूलिंग लगाया हुआ है ये मैंने कौन सा लगाना है। तो इसके एक एक कंपोनेंट को मैंने किया हुआ है रिसर्च। उसके बाद जाके मैं गया हूँ नेहरू प्लेस और वहां से मैंने इसको क्या है बिल्ड किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम इसका करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। मैं करने वाला हूँ रिव्यू, नॉट ए रिव्यू बट अनबॉक्सिंग, क्योंकि अभी मैंने इसको ज्यादा प्रॉपरली मैंने यूज नहीं किया हुआ है। और अनबॉक्सिंग भी इसलिए क्योंकि मैं इसे नेहरू प्लेस से यहाँ लाया हुआ हूँ, तो वहां मैंने इसको पैक करवाया हुआ है और वहां से यहाँ जो मेरा स्ट्रगल रहा है वो मैं सारा का सारा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मे भी ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है अगर आप प्लान कर रहे हैं एक पीसी बिल्ड करने का। और आई नो कि आप लोग एक फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो, तभी मेरे इस वीडियो चैनल पे हो, तो आप लोगों को भी नीड पड़ेगी अपने एक पीसी को अपग्रेड करने की। तो मेरे पास ऑलरेडी एक पीसी पड़ा हुआ था जिसकी कॉन्फ़िगरेशन काफी अब कम हो चुकी थी, बिकॉज जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी बढ़ गई थी और जो मेरा लैपटॉप है उसकी भी अभी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़े लो पे आ गई थी। तो इस वजह से क्या है, मुझे सोचना पड़ा कि मेरा जो वर्क है उसके रिगार्डिंग मेरे लिए कौन सा वाला पीसी बेहतर रहेगा। क्या मुझे इंटेल की तरफ जाना चाहिए, क्या मुझे राइजन की तरफ जाना चाहिए, क्या मुझे ऑफलाइन परचेस करना चाहिए, क्या मुझे ऑनलाइन परचेस करना चाहिए, या तो फिर जो अमेज़न पे आप देखते होंगे, अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे वहां प्री बिल्ड पीसी होते हैं जो पूरे बिल्ड किए होते हैं, तो वहां से क्या मुझे परचेस करना चाहिए। तो इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चन थे जो मेरे माइंड में चल रहे थे और एक बजट पीसी के लिए मैं सोच रहा था कि मुझे जो मेरा वर्क है और मेरा जो फ्यूचर प्लान है तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा पीसी रहेगा कि जिसकी मैं बाद में अपनी कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रीज कर पाऊं, जिससे क्योंकि जो अभी मेरा बजट है वो भी मेरा एक मेंटेन रहे, मुझे ज्यादा अपने हाथ पैर ना चलाना पड़े और साथ ही साथ में क्या है उसको मैं इजीली अपग्रेड कर पाऊं। ऐसा ना हो जैसे मेरा पुराना वाला पीसी था वो i3 5th 7th जनरेशन ऐसा कुछ था, बट मैं उस पर काम नहीं करता था, उस पर काफी कम काम रहता था, बाकी मेरा लैपटॉप पे रहता था। बट फिर भी इसके अंदर जो मदरबोर्ड है क्या वो सपोर्ट करेगा, जो मैं अगर आगे अपना कंप्यूटर को इस पे अगर हाई कॉन्फ़िगरेशन का बनाना चाहूँ तो क्या इसकी मदरबोर्ड इतनी कंपेटेबल है कि वो एक नए जो प्रोसेसर होगा उसको सपोर्ट कर पाए। तो काफी सारी चीजें होती है जो हमारे क्या है माइंड में क्वेश्चन चल रहे होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ही आप के लिए ये वीडियो एक हेल्पफुल हो सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको पीछे का प्रीव्यू शो करवा देता हूं, जिससे आपके लिए एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या मेरा प्रोसेस रहा, और उसके बाद मैं डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूं एक एक पार्ट्स के बारे में और क्या मेरा प्रोसेस रहा, जो आप भी अगर फॉलो करते हो तो वो आपके लिए एक बेस्ट हो सकता है। और लास्ट में मैं एक टिप आपको शेयर करने वाला हूँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं फ्लैशबैक पे। तो भाई उत्तराखंड से दिल्ली में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम आए हुए नेहरू एनक्लेव से। मैंने मेट्रो स्टेशन में पहुंचा हूँ, गेट नंबर 2 से एग्जिट करना है, लंबा सा एक्सीलेटर दिख रहा है वहाँ चढ़ जाओ। यहाँ देखोगे फिर गेट एग्जिट करना है गेट नंबर 2 से, और यहाँ आपको दिखेगा KFC, और गूगल पे देखोगे तो सीधे जाने के लिए बोलेगा, लेकिन सीधे नहीं जाना है, अपने को मुड़ जाना है यहाँ लेफ़्ट वाले रास्ते में। यहाँ लेफ़्ट वाले में आगे सीधे चलते जाओगे तो आपका इस तरीके का यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी। आगे गली होगी एक पीछे साइड में, और यहाँ पे संडे है तो इस वजह से यहाँ संडे को क्लोज रहती है मार्केट, तभी यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं आई हुई है। वो रही गली, वहाँ से अपन एंट्री किए हुए थे। यहाँ पे पूरा बीच में खाली स्पेस है और यहाँ चारों तरफ देखेंगे शॉप से। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ नेहरू प्लेस में, आप लोग मेरे बैक साइड में देख रहे होंगे। तो संडे के दिन मैं यहाँ आया हुआ हूँ, संडे के दिन आप लोग मत आना। और बाकी और जो भी चीज़ें होती है, गाइड क्या का प्रोसेस होता है, वो सारा का सारा मैं बैठ के आपको बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए संडे के दिन मैं यहाँ आया हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे कि क्राउड बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे साथ पे है एक साथ वाले, तो यहाँ HP के आगे जो खड़े वेट कर रहे हैं मेरा, उनके ले जा रहा हूँ मैं कोल्ड ड्रिंक। क्या प्रोसेस है, क्या
तरीका है कि एक बेस्ट आपको चीज़ मिल सके, वो मैंने ट्राई किया हुआ है, तो होपफुली आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। और अभी तक मैंने परचेस नहीं किया हुआ है, शॉप को देखेंगे, कोटेशन लेंगे और बाकी जो भी चीज़ें वो आपको दिखाऊंगा मैं साथ साथ पे, ठीक है। अब पहुंच गए भाई सबसे पहले अपन गेमिंग पीसी वाला के वहाँ। गेमिंग पीसी वाले के वहाँ हमने टाइम स्पेंड किया अराउंड 20 to 30 मिनट। पूरा कोटेशन लिया, सामान देखा, बाकी और जो इसमें भाई ने ज्ञान देना था वो दिया। अच्छा। वहाँ पे हम रुक गए। ये हमारे रोहित सर से हेलो। तो भाई वहाँ के बाद हम आ गए स्मार्ट टेक एंटरप्राइज़ पे। और स्मार्ट टेक एंटरप्राइज़ पे ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी हुई थी इनकी, और उसके बाद जाके मैंने यहाँ विज़िट किया हुआ है। यहाँ मैं इनसे मिला, इनसे मैंने कोटेशन लिया सारा का सारा, और जो इनका प्रोडक्ट था इनसे काफ़ी चीज़ें समझी और ये प्रोडक्ट को निकलवाए। अपने साथ पे ही आप सारा सामान वो निकलवाएंगे आपके सामने पे ही, जिससे वो देखेंगे कि कहीं इस पर कोई पैकेजिंग, कोई पहले से कोई ऐसा तो नहीं है कि इसमें से कट किया हुआ है। PCI 4.0 NVMe M.2 पावर सप्लाई हो रही है, 1 TB की पावर सप्लाई नहीं निकली। आ जाइए 850 निकलवा दो भैया। T-Force यहाँ से डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर बताओ। यहाँ से डायरेक्ट जाएगा 98 नहीं, बोल भाई 360 कौन सा दिया भैया? 360 कौन सा दिया? 360 गैलेक्सी क्या वो और निकाल दो। कैमरा निकलवा दो भैया की। मोहन भाई, मोहन भाई ग्राफिक कार्ड रह गया वो भी, इसका भी 24 इंची का मीटर है ना, वही वाला लिया था बैंक के ऊपर। ओके भाई लग गए भाई बनाने पे। क्या नाम था ये कैबिनेट का? ANT ये स्पोर्ट। ये लग रही है मेरी SSD जो मेरे ओल्ड PC पे लगी हुई थी, और ये भी बिल्ड हो रहा है यहाँ पे। 4:42 अभी शाम का टाइम हो चुका है। जस्ट अभी लंच किया हुआ है मैंने। रोहित सर यहाँ थक चुके हैं काफ़ी। मैं सारा डालते हैं तो इसकी स्पीड का P3+ उस पर कितने दिखा रहा है? 22-28 दिखा रहा है इसका। अरे 22-28 में 2280 मॉडल है। 2280 हो तो कुछ और। सिंगल कट में 2280 मॉडल आएगा ना। ये चाहिए। अरे भाई RGB होता है, मस्त दिखता है। कोई नहीं, जिंदगी में ना होता है। अच्छा इसको हमें पैनल को ओपन करना पड़ता है, और ये हट गया। हाँ वो हट गया, इसमें पेज है। अच्छा इन पे वो लगी रहती है ना, क्या बोलते हैं उसे, हीटिंग, जो हीट को कम करता है। अच्छा वो इन पे लगी रहती है। ओके ये रहा। इसे डालने के लिए हमारा ऐसा प्रोसेस, क्या बोलते हैं इसको, हीट सिंक। हीट सिंक। ग्राफिक कार्ड नहीं है अभी। ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है ना बाद में। हाँ मेरे को बता देना कैसे कितने लगा। टाइम पहले, कितने टाइम बाद? 4 महीने ऐसा, 3-4 महीने। चौथे महीने में लगेगा, 3 महीने बाद। नया जो भी यहाँ पे कर्टन पड़ा होगा, जितने भी ये मटेरियल निकला हुआ है, तो उसे आपने अगर कैरी करना है अपने साथ तो ठीक है, अदरवाइज़ कि आप उनकी फ़ोटो क्लिक करके रख लीजिए। और साथ पे क्या होता है कि उनमें कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो यहाँ पे अभी नहीं लगता है, बट 2 केबल होती है या कुछ स्क्रूज होते हैं, तो आप उनको अपने साथ एक डब्बे पे कैरी कर सकते हैं। वो चीज़ आपके यूज़ के लिए होती है, तो आप उनको अपना कैरी करते जाइए, बाद में मिस हो जाएगी। पकड़ लूँ मैं, उसको सेट करो। ऑयल है, इनको तेरे को क्लीन करना पड़ेगा। पता कैसे करना है? हेयर ड्रायर है घर में, उसको कूल वाले पे लगा के दूर से मारेगा। अच्छा ठीक है, वो भी काम कर देते हैं हेयर ड्रायर से, है ना ब्रदर? कूल वाले पे लगा के, गर्म वाले पे, गर्म पे नहीं। और ब्रश से जब क्लीन करना हो ना, तो 1 इंची का ब्रश खरीद लियो, पेंट की शॉप पे हार्डवेयर पे मिलेगा, अच्छा लियो, मदरबोर्ड पे ऐसे ऐसे मार दियो अपना, ठीक है। और फिर एक बार और हेयर ड्रायर मार दियो, बस कपड़ा उपड़ा लगाने की जरूरत नहीं, उसी ब्रश से होएगा जो भी होएगा। हाँ। ठीक है, अच्छा इसकी वायरिंग सारी अंदर ही अंदर हो जाएगा ना मामला। चलो सही है। ये है ग्राफिक कार्ड वाला स्लॉट। अच्छा मेरे को बता देना यार बाद में ग्राफिक यही- कार्ड कैसे लगेगा और यही वाला क्या है। है सीन। इस पर लिक्विड क्या है लेकिन? लिक्विड में जेल होता है, अच्छा वो जेल ही चलता रहता है, ठंडा रहता है।
तो उसका कोई गिरने विरने का सीन तो नहीं होता है उससे? ना ना राइट में करेंगे। वो लिक्विड में होता है फिर नहीं होता। अच्छा, एक लिक्विड वाला अलग होता है, जेल वाला अलग होता है, या होता लिक्विड ही है, इसकी वो बढ़ा दी है कुछ, क्या बोलते हैं उसको, हाँ तरीका चेंज कर दिया है। डेंसिटी बोलते हैं। ओके, घनत्व घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी हिंदी पे। क्या है? हाँ अच्छा, डिस्प्ले नहीं आएगा। हाँ अच्छा है। क्या रैम का स्पीड? हाँ 6 वाली की थी। ओवरक्लॉक हो गई। पहले कितने दिखा रहा था बाइट बोर्ड? विंडो तो ओरिजिनली डालते होंगे। नहीं, पहले तेरा इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, फिर उसके बाद वो सेकेंडरी अपने आप बन जाएंगे। इंस्टॉल हो जाएगा मतलब? NEMB में तेरा विंडो इंस्टॉल होने के बाद वो प्राइमरी बन गया है तेरा। ओके, अभी कनेक्ट नहीं कर रखा है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था इसमें? अरे बताओ तो सही वीडियो पे, तभी तो होगा। बाद में बोल देंगे नहीं ओवरक्लॉकिंग का ओवरक्लॉकिंग पे 6000 ओवरक्लॉकिंग पे एरर शो कर रहा है। सिस्टम में एरर आ जा रहा है बार बार। 6000 6000 पे frequency पे। फ्रिक्वेंसी पे किया हुआ था। ओवरक्लॉक जब किया रैम को। यहाँ से जब आप अपना मटेरियल ले जाओगे पीसी बना के, तो आप अपना जो नियरेस्ट वाला मेट्रो हो वहीं पर को आप चढ़ जाना, बिकॉज़ जो बाकी और मेट्रो स्टेशन होते हैं वो अलाउ नहीं करते फिर इतने बड़े गैजेट को साथ में के लिए। तो और जो अपनी ट्रेन है, ट्रेन पे ये चीज़ अलाउ होता है। तो आप अपना जो बिल है उस पर आप अपना नाम और अपना एड्रेस उस पर मैंशन करवा लीजिए पक्के बिल के अंदर, तो ये किसी रहेगा। और मैंने यहाँ इसे अपना सेफली ऊपर वाली मॉर्निंग की ट्रेन से मैं आ गया था, यहाँ मैंने रख दिया और लालकुआ स्टेशन में अपना वापस उतर गया। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने घर पे पीसी के साथ, जो हमने बनाया हुआ है नेहरू प्लेस से। और अब हम करने वाले इसकी ओपनिंग। जस्ट अभी पहुंचा ही हूँ मैं, सारा सफ़र आपने मेरा देखा होगा। तो अभी इसको हम ओपन करते हो मैं आपको भी दिखाता हूँ और मैं खुद भी देखता हूँ कि ये सही सलामत पहुँचा है नहीं। तो इस तरीके से मैंने देखिए इसके ऊपर से हैंड की ग्रिप के लिए मैंने ये लगाया हुआ है, जिससे हम इसको पकड़ लेंगे ईजिली, क्योंकि ये काफ़ी वेटेड है और सफ़र हमारा लंबा था। तो इस वजह से यहाँ पर तो आप लोग अगर कुछ करते हैं तो यहाँ पर ये एक फॉर्म है जो कुशन टाइप का है, हमारे हैंड के लिए अच्छा हो जाता है, जिससे हमारी जो रस्सी है इससे सांपे नहीं पड़ेंगे। आपको रुमाल लगाना पड़ेगा इस तरीके से। तो मैंने ये लगा लिया था, तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ था। आप लोग भी लगा सकते हैं इसको। तो इसको मैं पहले लगा देता हूँ, इस तरीके का फॉर्म है। और जब आप इसको लाए तो ढंग से आप देखना कि इसको अच्छे खासे कई सारे थ्रेड से हमने इसको कवर किया हुआ है, क्योंकि आपका ये अगर पकड़ेंगे तो ये टूट सकता है। तो इसलिए जो भी पैकिंग करने वाला है वहाँ पे पर्सन आप उससे बोल दो कि हाँ भी आप इसको सही तरीके से रैप करें। तो इसको मैंने सही तरीके से करवा लिया था डबल साइड से। तो देख लीजिए आप, अच्छे खासे इसके प्लेट्स में लगाए हुए थे। तो इसी तरह मेरे लिए ये रास्ते में अगर टूट जाता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। इसको साइड पे और यहाँ से हमने की हुई इसको देखें, वो सही तरीके से कर देते हैं। बट ये है कि आपका भी ये फर्ज होता है कि आपका डिस्टेंस लंबा है, तो हो सकता है कि उसके कुछ रह गया और वो सही से ना कर पाया हो और उसके कहने वो बाई मिस्टेक छूट गया हो। तो आप उसको रीचेक करिए कि किस तरीके से उन्होंने किया हुआ है पैकिंग। तो ये है। और इसके अंदर आप देखिए मैं हल्का से पीछे कर देता हूँ। तो ये क्या है, थर्माकोल इसके बगल पे लगे हुए, थर्माकोल से लगे हुए। तो अगर ये नीचे टकराता है या कुछ होता है तो ये सेफ्टी से रहेगा और डब्बे के अंदर भी हिलेगा नहीं। देखिए ये डब्बे के अंदर हिलेगा नहीं। तो इस तरीके से इसको हमने पैक किया हुआ है। मैं इसको निकाल देता हूँ थर्माकोल से बाहर। तो फाइनली इसको निकाल लिया मैंने थर्माकोल से बड़ी सेफ्टी के साथ। और ये इस तरीके से इसको पन्नी से पॉलीथीन से पूरा का पूरा पैक हुआ है। और इसको आप ओपन करिए सही तरीके से, क्योंकि ये जो हमने लगाया हुआ है इसमें केस, ये 2 साइड से आपको मिरर दिखेगा, 2 साइड से ग्लास वाला है। तो सेफ्टी के साथ इसको डालना पड़ेगा ये। और ये इसका एक फाइनल लुक है जो आप अभी देखने वाले हैं। ये हमारा फाइनल पीसी और ये यहाँ से हमारा केस है जो हमारे तरीके से ओपन होता है। इस तरीके से मुझे काफ़ी बेस्ट लगा है। और भी इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें आई हुई है। तो जस्ट अभी मैंने लाया ही हूँ और इसको मैंने ओपन किया हुआ है। और यहाँ से कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर भी आपकी लाइटिंग होगी RGB पे और यहाँ साइड भी आपकी लाइट होगी RGB पे। अभी इसके ग्राफिक कार्ड में नहीं लगाया हुआ है। और बाकी और जितनी भी एक इसकी डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, किस तरीके से हमें परचेस करनी चाहिए एक मटेरियल को।
ये वाली सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, और वहाँ पर हम जाते हैं ऑफलाइन जब आप परचेस करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है अभी तक हम फ्लैशबैक पे ही है, तो आते हैं हम अपने रियल टाइम में। तो आ गए हैं अब दोबारा से हम अपने करंट टाइम फ्रेम पे, जो है आपका 5th ऑफ मई, और जो भी अभी तक आप जो वीडियो देख रहे थे, ओवरव्यू देख रहे थे, स्ट्रगल देख रहे थे, वो सारा का सारा था आपका 7th ऑफ अप्रैल का, जो मैंने जिस दिन ये अपना पीसी को बाय किया हुआ था। तो इस पे कुछ पीसी के कंपोनेंट है जो मैं ये आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये मेरा फाइनल बिल है, तो जिसपे एवरी जितना भी हमारा जो प्रोडक्ट है उनका प्राइस पे मेंशन किया हुआ है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें मैंने क्या कंपोनेंट को यूज किया हुआ है और क्या इनका प्राइस है, तो आपको करंट प्राइस का पता लग जाएगा। और टोटल जो अभी मेरे को इस पे कॉस्ट लगा हुआ है वो 96,400 का मैंने पीसी को बाय किया हुआ है। तो अब बात करते हैं इसके आगे कि मैंने क्या प्रोसेस रहा था और क्या तरीके से मैंने ये चीज को परचेस किया, क्या क्या मैंने इसके पीछे रिसर्च किया हुआ था। तो डेफिनेटली आप लोग भी रिसर्च करते हैं और वही मैंने भी किया हुआ था उसी तरीके। तो थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैक मिनी पे जाऊं या तो फिर राइजन पे जाऊं या तो फिर हमारे इंटेल पे जाऊं। तो इंटेल और राइजन का एक अलग से मेरा फाइट चल रहा था और साथ में ये मैक मिनी था। तो ये 50,000 मेनली और 50 और 60,000 पे मुझे पड़ रहा था इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब मैक का है तो अच्छा खासा चल जाता है और जितने भी मेरा वर्क था वो इसे इजीली कर पा रहा था, बट मेरा जो इन फ्यूचर का गोल है तो उसके अकॉर्डिंग ये सूटेबल नहीं था। और अगर मैं इस पे इन फ्यूचर पे इसको अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर मैं एक्सटर्नल पार्ट इस पे लगाता हूँ तो वो हमारा इतना अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के नहीं देता है, वीडियो रेंडरिंग में काफी प्रॉब्लम करता है अगर मैं एक्सटर्नल इस पे एसएसडी यूज करता तो दैट्स व्हाई मैं इससे क्विट हुआ और फिर मैं अपने आ गया था दोबारा से इंटेल और राइजन के इसमें। तो इंटेल का मुझे बेस्ट लगा क्योंकि जो मेरा सॉफ्टवेयर है तो उसके अकॉर्डिंग वो मेरा जीपीयू बेस्ड है, सीपीयू बेस्ड है, वो आपको चेक करना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपने पीसी के ऊपर जाना है। तो मेरा जो था मोस्टली सीपीयू बेस्ड था, जीपीयू बेस्ड नहीं था। अगर जीपीयू बेस्ड होता तो डेफिनेटली मैं शायद राइजन की तरफ जाता, बट मेरा ही सीपीयू बेस्ड था क्योंकि मेरा प्रीमियर प्रो रहता है तो उस पे मोस्ट ऑफ द वर्क जो है मेरा सीपीयू बेस्ड पे ही रहता है। तो आफ्टर इफेक्ट में कभी मेरा काम होता है तो उस पे रेंडरिंग में काफी टाइम लगता है तो जीपीयू बेस्ड होता है। बाकी और जो उस पे वर्क होते हैं वो भी हमारे सीपीयू बेस्ड ही हो जाते हैं। तो उसके लिए हमारा सीपीयू एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाला होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई मेरा इंटेल की साइड में गया और हमारे क्या है काफी सारे टैब्स ओपन होते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट एक साथ काम करते हैं, तो उस वजह से जो हमारा मल्टीपल थिंग्स होती है तो उसके लिए इंटेल को बेस्ट माना जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने कहीं से गैदर की है, कई यूट्यूबर से और कई ब्लॉग से। तो सेम थिंग आप भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग वीडियो से रिसर्च कर सकते हैं और एट द एंड जो फाइनल डिसीजन होगा वो आपका ही होने वाला है। आपके जो फ्रेंड है उन लोगों से ही पता कर सकते हैं, उनके जो व्यू होंगे तो डेफिनेटली कईयों का क्या होता है पर्सपेक्टिव। जो मेरा फ्रेंड था तो वो एज अ 3D उस पे और वो राइजन का यूज करता है तो वो कहीं और देख ही नहीं रहा है कि राइजन ले। बट एज पर माई रिसर्च जो भी चीज मुझे निकली और जो मुझे लगा फाइनल मुझे फिर इंटेल की साइड पे जाना पड़ा और मैंने इंटेल का अपना बाय किया। तो इस तरीके से क्या है, फिर हमने काफी टाइम पहले से हमें ऐसे पता होता है या तो फिर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें इमीडिएट चाहिए होता है, बट एट द एंड हमें कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम हमें रहता है कि यार हमें पीसी को बिल्ड करना है, पीसी बिल्ड करना है और ये कॉन्फ़िगरेशन का मेरा पीसी वर्क नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से तो हमें पहले से ही पता होता है, कुछ टाइम अपना टाइम निकाल लो और उस पे क्या है अपने एक एक कंपोनेंट को रिसर्च कर लो। तो जैसे मैंने किया वो मैं आपको बता सकता हूँ, वही चीज आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता था कोई भी पीसी के अंदर क्या हमारे कंपोनेंट लगते हैं, क्या इनका काम होता है और कितना हमारा इस पे एक जो पावर सप्लाई होता है उसका क्या वर्क है, तो कुछ भी नहीं पता था। तो ये क्या है, मैंने एक एक चीजों को क्या है रिसर्च किया, उस पे क्या कंपोनेंट लगते हैं। तो एक मैंने अपना बजट सेट किया। बजट एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि देखिए अगर आपके पास अच्छा खासा आप अपना अमाउंट लगा देते हैं इस पे 3 लाख 2 लाख 4 लाख कुछ भी लगाते हैं तो डेफिनेटली अच्छा बेस्ट पीसी आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें क्या देखना होता है कि कितने हमारे जो बजट है उसके अंदर कौन सा ऐसा पीसी है जो बेस्ट वर्क कर जाएगा। तो अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे, उस पर आप लगा देंगे और वर्क कर जाएगा। बट हमें क्या करना होता है, रिसर्च करनी होती है कि हाँ भाई जितना हमारा बजट है उसकी प्राइस रेंज के अंदर कौन सा ऐसा पीसी है जो हमारे लिए एक बेस्ट पीसी होने वाला है। तो इस चीज के ऊपर रिसर्च चाहिए होती है, हर एक कंपोनेंट का आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी दोस्त से पता कर रहे हो, उसने बोल दिया और आपने ले लिया, तो उसको भी एक सर्टेन नॉलेज ही होती है जहाँ
से उसने गैदर की होती है। तो वो चीज को क्या है, आपने एक एक पार्ट को डेप्थ उसके बारे में आप जानेंगे तो आप उतना डिटेल पे और उतना बेस्ट अपने लिए पीसी को बिल्ड कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि वो एक मैजिक की तरफ काम करेगा। जब आपको सारी चीजें पता चल जाएगी तो आपको उतना का जो ब्रेन होगा वो काफी काम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किसका क्या वर्क होता है और कौन सा मेरे को जाना है और किस तरफ में जाना ही नहीं है। तो वो चीज जब आपका क्लियर होते रहता है तो साथ साथ में ये होता है हमारी नॉलेज के बिहाफ पे। तो आपने क्या करना है, तो मैंने क्या किया था वो चीज मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे जितने भी यहाँ नियरेस्ट के मेरे नॉन पे थे जो पीसी का वर्क करते हैं, पीसी बिल्ड करते हैं या तो फिर पीसी रिपेयर करते हैं व्हाटएवर, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया। तो उन लोगों ने मेरे को कुछ सजेस्ट किया और दे आस्क्ड मी कि हाँ क्या आपका बजट है और क्या आपका काम है। तो यही चीज आपसे हर कोई बंदा पूछेगा कि किस काम के लिए आपको चाहिए और क्या आपका बजट है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, आप एक सर्टेन अमाउंट ले सकते हैं जितना आप अपने माइंड में सोच रहे हो और क्या आपका वर्क है वो आप उसको बता दीजिए। अब उससे पहले भी आपने रिसर्च करनी है कि जो आपका काम है वो क्या हमारे जीपीयू बेस्ड है या सीपीयू बेस्ड है व्हाटएवर। तो जितने भी चीजें आपने कर सकते हैं वो आप कर लीजिए। फिर जो वो बता रहा है उसको फिर आप देखिए कि उसने क्या चीज आपको सजेस्ट किया हुआ है। आप उसको बोल रहे हैं मेरा 50,000 या 60,000 का बजट है, तो इसमें पे मुझे क्या है पीसी बिल्ड करना है, मेरा काम है एल्बम डिजाइन करना, मेरा काम है मर्जिंग करना वीडियो का। तो इस तरीके से आप उसको बताएंगे तो वो बता सकता है कि इस प्राइस रेंज पे ये वाला सूटेबल है, ये वाला मदरबोर्ड लगेगा। तो आप उसको बता दीजिए यार मेरा प्लान है कि मैं इस पे आगे से कुछ एडोब के सॉफ्टवेयर चलाऊं या तो फिर मैं एक हाई एल्बम डिजाइनर के रूप में मैं अपने आप को देख रहा हूँ इन फ्यूचर पे। तो वो बता देगा कि यार मदरबोर्ड तुम ऐसा लगाओ जो आप अगर प्रोसेसर को भी अपग्रेड करते हो तो ये मदरबोर्ड सपोर्टेबल है। तो इस तरीके से क्या है वो आपको गाइड कर देगा। तो उसको क्या आपने नोट कर लेना है क्या उसने मदरबोर्ड बोला हुआ है, क्या कुछ बोला हुआ है, तो उनके वो सारे कंपोनेंट के नाम दे देगा और उनकी प्राइस दे देगा। वही क्या है फिर आपने किसी और को पता करना है तो आपने इस तरीके से कुछ कोटेशन अपने नियर बाय ले लोगे और कुछ आप गूगल कर सकते हैं कि नियर बाय पीसी बिल्ड है या तो फिर व्हाटएवर। तो आपको क्या आपकी नियरेस्ट जो मार्केट बड़ी मार्केट है वहां से भी आप अपने क्या है प्राइस ले सकते हैं। वो भी आपको यही चीजें पूछेंगे और वो आपको क्या है अपने प्राइस दे देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके नियरेस्ट जो प्राइस चल रहे हैं और जो बाहर प्राइस है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। साथ में फिर आपकी कोई हो सकता है ऐसे मेरा था, मैं यहाँ पे नियर बाय लाल कुआं है फिर हल्द्वानी है, दोनों जगह मैंने पता किया तो प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस था। फिर मैंने पता किया आगे रुद्रपुर साइड पे तो वहां भी हल्का सा डिफरेंस था। फिर मैंने पता किया नेहरू प्लेस पे, तो नेहरू प्लेस पे देखा तो काफी सारा प्राइस का क्या है अच्छा खासा फर्क था। तो मैंने डिसीजन किया कि मुझे वहीं से करना चाहिए। तो मैंने काफी सारी जो है रिसर्च की अपनी और मैं आपको यहाँ स्क्रीन में अपनी शेयर करता हूँ तो उस पर मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने यहाँ काफी सारे लोगों से क्या है कोटेशन ली। तो फर्स्ट मेरी जो कोटेशन थी वो मार्च के अराउंड में मैंने 15 मार्च को मैंने एक कोटेशन ली हुई थी। तो मेरा जो पीसी बैठा हुआ था 1,93,000 का बैठा हुआ था। इसी तरीके से मैंने काफी और है जिनकी मैं फोटो आपको शेयर कर दूंगा। तो इस तरीके से क्या है आपने भी अलग अलग गेमिंग पीसी वाला इनसे भी मैंने कोटेशन लिया हुआ था। और भी है बाकी इन्फिनिटी गैजेट है, मॉडेक्स है, इनसे मैंने प्राइस लिया हुआ था। तो इसी तरीके से क्या मैंने अलग अलग प्राइस लिए हुए थे। और उसके बाद क्या करते आप एक एक्सेल शीट बना सकते हैं, अपना पेपर वर्क कर सकते हैं। इस पे आप क्या रखेंगे जिस भी पार्ट पे आपको प्रॉब्लम है तो हर एक पार्ट के आप कुछ ऑप्शन ले सकते हैं। तो मेरा यहाँ मदरबोर्ड में मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज था तो इसलिए मैंने मदरबोर्ड का एक स्पेशल एक मैंने शीट बना दी जिसमें मैंने जितनी बेस्ट मदरबोर्ड है आप देखते हैं अंडर 20,000 अंडर 15,000 अंडर 10,000 बेस्ट मदरबोर्ड। तो इस तरीके की काफी सारी जो वीडियो आएंगी उनमें से बेस्ट जो ऑप्शन है उसको आप लिख लेंगे और मल्टीपल टाइम वो जितने बार आते हैं तो उतने बार क्या है आप उनके नाम को लिख सकते हैं और उससे पता जाएगा कि ये वाले जो मदरबोर्ड है यार ये अच्छे काम कर रहे हैं और इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है। फिर आप जब बार बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर क्या ऐसी चीजें जो हमें देखनी चाहिए। क्या वो हमारा DDR5 में है, DDR4 में है, क्या उस पर वाईफाई वाला है, विदाउट वाईफाई है या विद वाईफाई है, USB उस पर 2.0 पोर्ट कितने हैं, मेमोरी स्लॉट उसके अंदर कितने हैं, SSD टाइप कौन सा है उसका, M.2 स्लॉट कितने हैं उसके अंदर। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आप अगर आपने NVMe लगाना ही नहीं है तो M.2 आप देखोगे नहीं बट डेफिनेटली आप उसको लगाओ तो इन फ्यूचर के प्लान के लिए। तो उस पर क्या थंडरबोल्ट पोर्ट है या नहीं है, इसकी मैक्स मेमोरी कैपेसिटी कितनी है। तो इस तरीके से मैंने शीट बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने क्या है कुछ जो मदरबोर्ड है बेस्ट उनको मैंने चूज किया। जैसे मेरा एक गीगाबाइट का था और आसूस का था, ये मेरे लिए बेस्ट थे बट एक का प्राइस हमारा काफी ज्यादा है 28,000 नियरली और एक हमारा 21,000 के करीबन पे था और 28 वाला वहाँ अवेलेबल नहीं था, अवेलेबल था बट इसका प्राइस ज्यादा था तो ये मैंने नहीं लगाया। और जो ये था ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो उसके बाद मुझे जाना पड़ा एक जो दूसरा ऑप्शन है गीगाबाइट
गीगाबाइट का, तो इसको भी मैंने चूज किया हुआ था। तो सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन पे ही यही है, तो ये मुझे बेस्ट लगा, जो अच्छे एक प्राइस पे भी मिल रहा था और साथ पे ही मेरे लिए जो बेस्ट था। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी शीट बनाई हुई थी, तो उसके पास ये अवेलेबल था बट प्राइस हाई था, ये वाला अवेलेबल नहीं था, तो मैंने एक और ऑप्शन दे दिया कि भाई ये वाला दे दे। तो आपके पास क्या है, आपके पास गैलरी होनी चाहिए, मतलब आपके पास बैकअप होना चाहिए कि कुछ चीज अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद क्या ऑप्शन है। तो ऐसा ना हो कि आपने कुछ अपने प्रिपरेशन किसी एक के लिए की हुई है कि यही वाला लगाना है और वो वहां अवेलेबल नहीं हुआ, और उसके बाद क्या ऑप्शन है, फिर वो आपको कोई और सा चिपका देगा कि हाँ ये वाला ले लो, ये बेस्ट है, और आपने उसके पीछे कोई रिसर्च नहीं की होगी। तो रिसर्च नहीं की होगी और वहां पर आप उतनी दूर से किसी लोकेशन में गए हुए, तो आप बोलोगे चलो ले लेता हूँ, ये बंदा बोल रहा है, तो बाद में कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर उस चीज को लेके रिग्रेट करो। तो इसलिए क्या, अपना पहले से एक प्लान बना लो। और फिर उसके बाद मैंने एक टोटल जो पीसी है उसका मैंने एक प्लान बनाया। पहले मेरा i9 का प्लान था, तो वो मैंने किया था, तो काफी अच्छा खासा बजट मेरा बैठ रहा था उसके अंदर, तो जितना का मेरे पास नहीं था बजट। देन उसके बाद फिर मैंने प्लान किया था i7 का, तो उसके लिए मैंने अलग अलग जितने से मैंने बात की हुई थी उनके हर एक कंपोनेंट की मैंने प्राइस लिखी और फिर देखा कि किसका कितना प्राइस आ रहा है। ये कॉस्ट टू कॉस्ट वालों का मेरा 1,06,000 तक जा रहा था, ABS इंफोमीडिया 1,02,000 का, मॉडेक्स का जा रहा था 1,09,000 समथिंग का, और स्मार्ट टेक का जा रहा है 1,04,000 समथिंग, 4,000 समथिंग का, और इनके तो प्राइस काफी हाई थे। तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है आपको, तो i7 का 14 जनरेशन यहाँ मुझे मिल रहा है 40,000 का, ये विदाउट जीएसटी है। तो आप ये भी ध्यान रखना है कि आपने क्या है विद जीएसटी आपको उसने कोटेशन दिया हुआ है, विदाउट जीएसटी कहीं ऐसा हो कि आप उसने विदाउट जीएसटी दे दिया और आप वहां जाते हैं परचेस करते हैं, एट द एंड वो बोलता है कि इस पे ये लीजिए भाई 18% का जीएसटी अलग से लग रहा है। तो मेरे साथ जैसे हुआ था, कॉस्ट टू कॉस्ट पे आई थिंक मैंने कुछ लिया हुआ था कोट और वो विदाउट जीएसटी था। फिर मैंने देखा कि यार ये प्राइस तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। देन मैंने उनसे खुद ही पूछा कि विद जीएसटी या विदाउट जीएसटी, तो एक साइड की विदाउट जीएसटी है, देन विद जीएसटी उसने कहा कि 18% जीएसटी इस पे लगेगा। तो उनका 40,000 आ रहा था, एबीएस का 39,000 नियरली, इसका भी 39,000 और स्मार्ट टेक का 38,000। और यहाँ जो मेरे नियरेस्ट एक मार्केट है वहाँ एक बंदा है, तो उसका 40,900 समथिंग, नियरली 41,000 के करीबन का जा रहा था, और जीएस कस्टम एक है तो वो भी 41,000। तो यहाँ के प्राइस और वहाँ के दिल्ली के जो प्राइस थे तो उनमें काफी डिफरेंस था, तभी मैं वहाँ गया। तो इस तरीके से कि आपने शीट बना लेनी है अलग अलग, आप जितने कंपोनेंट है और जितने लोगों से आपने बात की हुई है तो उन सब का एक क्या है, एक पर्टिकुलर शीट बना लेंगे, उस पर आप उनके रेट लिख लेंगे, तो आपके सारे के सारे रेट आपके आई के सामने होंगे और आपको चूज करने में इजी रहेगा। क्या पता कुछ ऐसा हो कि आपके नियरेस्ट कोई पीसी वाला जो उतनी प्राइस रेंज पे कर दे रहा होगा और आप खाली वहां से जा रहे हैं किसी और जगह पे। तो इसी चीज के लिए मैंने शीट बनाई हुई थी। तो इस पे एक चीज आप ये देख सकते हैं कि कुछ ऐसा ना हो कि उसमें मदरबोर्ड या जो उसका प्रोसेसर है उसकी तो कॉस्ट को लो कर दिया और जो बाकी वाला कंपोनेंट है उनके प्राइस को हाई किया हुआ है। कुछ अगर ऐसा होता है तो आपको ये चीज भी पता चल जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि समटाइम्स बंदा केवल एक ही चीज को देख के कि हाँ प्रोसेसर का प्राइस यार कम जा रहा है, केवल प्रोसेसर का प्राइस में 3 जगह पता कर लिया और ही फाउंड कि यार एक बंदा कम पे दे रहा है, उसके वहीं से वो बनाने चले गया, और बाद में देखता है कि उसका जो कैबिनेट है उसका प्राइस जो वहाँ 6,000 में मिल रहा था वो वहाँ उसको 7 पे मिल रहा है, जो उसका कूलर है जो इस पे कूलिंग के लिए लगता है वो उसको कहीं सस्ते में मिल रहा हो और वहां उसने 2,000 अपने दे दिया। जैसे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि हमारा ये लिक्विड कूलर है 360 ARGB पे, इसकी यहाँ प्राइस मिली है 107,000, 108,000, नियरली 9,000, यहाँ 8,000, यहाँ 5,800, यहाँ 8,800। तो एक ही हमारा कंपोनेंट है और उसकी प्राइस अलग अलग, इतने सारे जगह अलग अलग हमारा प्राइस है। तो ये क्या चक्कर है, तो इस वजह से क्या है आप पूरा का पूरा इस तरीके से अपना रिसर्च कर लीजिए और उसके बाद क्या करना है, आपने जहां जहां से आपने प्राइस लेना है वहां से आप ले लीजिए। एट द एंड फाइनल जो आपको दिखता है कि मुझे यहाँ से लेना चाहिए तो आप वहां से ले जाइए। एंड उसके बाद भी आप जब नेहरू प्लेस पे जाते हैं तो वहां थोड़ा अलग है सिचुएशन। तो वहां के लिए क्या करना है, जैसे संडे के दिन मार्केट बंद रहती है बट फिर भी वहां कुछ जो है वो ओपन होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्या है वहां आपको बंद दिखेगा। तो इसलिए आपने पता कर लेना है कि वो ओपन करता है या नहीं करता है। जो मैंने लेना था तो मैंने एवीएस की मैं वहां नहीं जा पाया क्योंकि उनका संडे ऑफ था, बट स्मार्ट टेक का वहां उनके लिए भी मैंने रिसर्च किया हुआ था तो ये भी मुझे बेस्ट लगा था, तो मुझे यहाँ भी जाना था तो मैं वहां से ले गया था। उससे पहले मैं गया हुआ था गेमिंग पीसी वाला के वहां, तो उनका कोटेशन कुछ यहाँ होगा, कॉस्ट एबीएस एंड इन्फिनिटी गैजेट गेमिंग पीसी वाला। ओके, तो इनका बैठ रहा था 1,27,500 के करीबन का। तो ये चीज आपने देखना है
कि आप हर जगह से पहले ही अपना प्राइस ले लें और देन उसके बाद आप अपना फाइनल डिसाइड करें। तो जब यहाँ से जाओगे, अपनी लोकेशन से जाते हैं, तो वहां आपको जब उस मार्केट प्लेस पे जाओगे तो आप क्या है, डायरेक्ट वहां ना जाके आप किसी दूसरी शॉप पे जाइए, वहां से आप प्राइस ले लीजिए, उनका कोटेशन ले लीजिए। कोटेशन के लिए उनका कुछ इस तरीके से पर्चा रहता है, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इस तरीके से कुछ वो पर्चा दे देंगे, आप फिर ये पर्चा लेके अपने पास रखिए और उनके आपको प्राइस पता चल जाएगा। आप किसी दूसरी शॉप पे जा सकते हैं, वहां से आप कोटेशन ले लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है। और कई बंदे ऐसे होंगे कि आपको पहले अच्छा खासा एक अमाउंट बता देंगे, देन उसके बाद वो 2-3,000 उस पे से माइनस कर देंगे, देन उसके बाद वो बोलेंगे कि आपको अगर आप अभी जस्ट परचेस करते हैं तो इस पे से आपको 2,000 वो और कम कर देंगे। तो इस तरीके से क्या है, अपने रिसर्च को करना है। और साथ में जब आप जाते हैं शॉप में, तो वहां पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें वहां कन्वर्सेशन में। वहां जो बंदे वहां पर को शॉप में, उनसे आप बात करिए, जो वहां पर वो डील कर रहा है आपके साथ, उससे बात करिए, उससे पता करिए। क्योंकि जहां भी आप रिसर्च करके जाओगे, तो मैं भी जब रिसर्च करके गया था अपनी, और वहां की जो नॉलेज थी उन बंदों के पास, तो उनके पास अच्छी खासी नॉलेज होती है। तो आप क्या है, एक एक छोटी छोटी चीजों को क्या है, उनसे पता करिए। तो वो क्या है, जितना आप कन्वर्सेशन उनसे करेंगे तो उतनी बातें निकल के आएगी। तो वो क्या है, वो उनके पास एक अच्छा खासा नॉलेज है जो हम लोगों के पास नहीं है, और उनसे वो नॉलेज हम तभी ले सकते हैं जब उनसे हम बातें करेंगे। अगर वो नहीं भी इंटरेस्टेड, तब भी कर लो थोड़ा बहुत, तो उनके अंदर से क्या बातों को निकालो। तो काफी सारी चीजें उसी बंदे ने मुझे बताई, जो भी चीजें है कि कौन से रैम हमारे लिए बेस्ट है, और क्या उसकी केवल ये 6000 mAh 7000 8000 क्या यही मैटर करता है, कुछ और भी है। तो डी रैम वो चीजें जो है वहीं से मुझे पता चली, और कुछ जो चीजें थी वो मैंने हल्का फुल्का थोड़ा खुद भी रिसर्च किया हुआ था। तो जितना आप कन्वर्सेशन करेंगे उतनी सारी क्या है, बातें वहां से हमारी निकल पाएगी। तो यही चीजें का आपने ध्यान रखना है। और साथ पे ही जो हमारा कैबिनेट है, कैबिनेट पे देखूंगा कि जैसे उसने ही मेरे को सजेस्ट किया हुआ था, ये वाला कैबिनेट जब आप देखते हैं तो लिमिटेड होते हैं, वहां पर जाएंगे तो आपको एक्चुअल रियल में दिखता है कि कौन सा कैबिनेट का क्या साइज है, कितना बड़ा है, क्या इसके अंदर फीचर्स है, क्या एड ऑन चीजें है। इसके ऊपर से मैग्नेटिक वाला लगा हुआ है, और जो इसका डोर है, डोर हमारा इजीली हमारा यहाँ से ओपन हो जाएगा, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और वहां से भी इसको निकालना है तो इजीली जस्ट इसको ऊपर उठाना है, ये जब पूरा ओपन होगा तो इजीली निकल सकता है। और इसके अंदर जो हमारा पीएसयू है, पीएसयू के लिए क्या है, अलग से इसके अंदर क्या है, एक पार्टीशन दिया हुआ है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये पीएसयू के अंदर, तो वो इंटैक्ट नहीं करेगी इस और कंपोनेंट को। तो ये चीज का मुझे पता ही नहीं था, ये चीज वहीं से मेरे को पता चली। और ये जो मेरा पुराना मैंने सोचा हुआ था 6000 समथिंग का था, 6500 में, और ये वाला जो मुझे पड़ा है केवल 4000 का पड़ा है, और ये उससे बेस्ट है। यस, डेफिनेटली उससे बेस्ट है, और ये मेरे को उससे कम प्राइस पे मिला हुआ है। तो ये चीजें क्या है, हमें तभी पता चल पाती है। और साथ में ही एज वेल, जब हमारा जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर मैं बोलूंगा कि हमारा i3, i5, i7, तो इनकी अगर आप सेकंड और थर्ड जनरेशन लेते हैं तो उस पर आप देखेंगे कि आपको H61 आपको मदरबोर्ड एक दिखेगा, वो आपको मोस्टली दिखता है। अगर आप इसके ही फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में जाते हैं तो आपको इसका एक अलग वेरिएशन दिखेगा। अगर आप फोर्थ जनरेशन में देखते हैं तो आपको H81 दिखेगा, अगर आप इसका फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन देखते हैं तो आपको H97 दिखेगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पर्टिकुलर जनरेशन के लिए पर्टिकुलर क्या है, मदरबोर्ड असाइन किया हुआ है। तो जो भी कंपनी है क्या है, उन्होंने क्या है, पर्टिकुलर एक प्रोसेसर के लिए पर्टिकुलर एक मदरबोर्ड को किया हुआ है कि जो भी उसका फीचर्स है वो इस मदरबोर्ड पे वर्क करेंगे। तो स्पेशली एक मदरबोर्ड उसको असाइन किया हुआ है। जैसे आप सेकंड और थर्ड जनरेशन के लिए H61 हो गया, और अगर आप फोर्थ जनरेशन लेते हैं तो H81 हो गया, फिफ्थ और सिक्स जनरेशन लेते हैं तो आपको वहां पर, सिक्स और सेवन लेते हैं तो वहां पर आपको H110 दिख जाएगा, और या तो फिर आपको Z170 दिख जाएगा। अगर आप 9th जनरेशन के वहां पे जाते हैं, 9th के i9 पे भी जाते हैं और 8th और 9th जनरेशन उसका देखते हैं तो आपको Z390 दिख जाएगा, H310 दिख जाएगा, S370 दिख जाएगा। तो इस बिहाफ पे जो मेरा वाला जो मैंने मदरबोर्ड लगाया हुआ है, ये बना हुआ i9 जनरेशन, i9 प्रोसेसर के लिए, और मेरा जो प्रोसेसर है वो i7 है। तो ऑलरेडी मैं क्या है, एक कदम एक स्टेप आगे चल रहा हूँ। तो वो क्या है, एडवांस एक मदरबोर्ड है ऑलरेडी, तो वो मेरे लिए एक बेनिफिशियल चीज है। तो इस तरीके से क्या है, आपने भी क्या है, रिसर्च करनी है, जानना है चीजों को, वो इतना आपके लिए क्या हो जाएगा, बेस्ट हो पाएगा। और एट द एंड एक लास्ट में पॉइंट पे आपके पास आना चाहता हूँ, जो है गिफ्ट का सेक्शन, जो मैंने आपको बताया था मैं लास्ट पे इन्फॉर्म करूंगा। तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चीज है, जिसपे आप क्या है, अपना जितना पैसा है उस चीज को आप वसूल कर सकते हो, थोड़ा बहुत पैसा वसूल कर सकते हो एट द एंड पे। और ये काम आपने कब करना है, ये काम आपने करना है जब इसमें कोटेशन दे दी है, सब कुछ हो गया, देन उसके बाद आपने क्या है,
उसके यहाँ पे जो भी प्राइस होगा उसको आप कम करेंगे। देन उसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है थोड़ा कम हो जाता है तो बढ़िया हो जाता है, बट काम आगे नहीं आ रहा है तो आप क्या है वहां पर को अपना गिफ्ट वाला जो पैतरा है उसको आप अपना सकते हैं। तो वहाँ पे अब डेफिनेटली होना भी चाहिए क्योंकि आप 91 लाख समथिंग इतने का या तो फिर से कम का भी ले तब भी ये गिफ्ट तो बनता ही है छोटा। तो आप क्या है वहां पर को बोल सकते हैं जब आपको ये इनकी कोटेशन आ गई है देन उसके बाद आप वो प्राइस वाला जो गिफ्ट वाला है वो आप बोलिए कि इस पे आप फिर क्या मुझे गिफ्ट कर रहे हैं। तो आप वहां पर से जो आपको बेस्ट चीज लगती है तो उस चीज को आप क्या है वहां पर बोल सकते हैं। अदरवाइज जो वो दे देंगे वो हो सकता है कि आपको इस तरीके से एक माउस पैड दे दे छोटा सा, या हो सकता है जैसे मुझे दिया हुआ है तो मुझे एक ये कीबोर्ड के नीचे आप ये देखेंगे तो एक ये पूरा कीबोर्ड और माउस के लिए जो पैड होता है ये दिया हुआ है। कई होता है कि इनके बॉर्डर्स में जो लाइटनिंग होती है RGB के तो वो वाले दे देते हैं। तो ये चीज आपने पहले डिसाइड करनी है कि आप मुझे क्या गिफ्ट करने वाले हैं, तो वो चीज उनसे पहले बोल दो और वो बोलेंगे कि गिफ्ट बाद में करेंगे, बाद में दिखा के, तो डेफिनेटली वो आपको ये पकड़ा देंगे। तो इस तरीके से नहीं बनना है उल्लू। आप मेरी जो रिसिप्ट है उस पर देखेंगे कि नीचे से एक मैंने 500 का अमाउंट का एक पे किया हुआ है, तो उसके बिहाफ में मैंने ये 1500 समथिंग का जो आप यहाँ पर कोई अभी इमेज देख रहे हैं तो ये मैंने उनसे परचेस किया और ये 500 रुपये मैंने उनको समथिंग दिए और ये मैंने साथ में परचेस किया, वो भी एज ए गिफ्ट के अंदर पे ही आया बिकॉज ये इससे मैं सेटिस्फाई नहीं था मेरे अपने गिफ्ट से, तो उनको फिर ये भी दिया। अब बिकॉज मैंने ऑलरेडी कंपोनेंट पे काफी मैंने अपना अमाउंट को डिक्रीज किया हुआ था। तो ये है कि आप गिफ्ट डेफिनेटली वहां से ले और जो भी छोटी छोटी चीजें हैं उनका आपको ध्यान रखना है, लर्न करना है सारी चीजों का। आप अच्छा एक टाइम फ्रेम ले, 2 महीना 3 महीना जितना भी है, चीजों को सीखे, जितना चीजों को जानोगे तो उतना बेस्ट रहेगा। अभी मैंने ग्राफिक कार्ड नहीं लगाया हुआ है, जो PS सीरीज का मैंने प्रोसेसर लगाया हुआ था वो मेरा तभी था कि कुछ टाइम के लिए मेरा इस पे काम चल जाएगा 3-4 मंथ, देन उसके बाद जाके मैं अपना ग्राफिक कार्ड लगाऊंगा। तो ग्राफिक कार्ड मैंने अभी इतनी रिसर्च भी नहीं की है, उस पर मैं काफी कंफ्यूज हूँ, तो उसके बारे में मुझे भी लर्निंग करनी है। देन उसके बाद जाके फिर मैं उसको परचेज करूंगा और मैं उसको बिल्ड करूंगा। तो जब भी मैं लाऊंगा तो मैं आपके साथ वो चीज भी शेयर करूंगा। आपने भी क्या करना है, प्रोसेसर को उसी बिहाफ में करना है जिस बिहाफ में आपका वर्क है, आपका काम ऐसा है, आपका जो प्रोसेसर है उसको नीड है ग्राफिक कार्ड की या इनबिल्ड ग्राफिक कार्ड से काम हो जाएगा, या तो फिर आपको चाहिए कि आप उस पे क्या है उसका हाई कॉन्फ़िगर्स पे आप उसको चलाना चाहते हैं, उसके जो रैम है उसका पूरा यूज करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से क्या है आप उस तरीके के प्रोसेसर को आप लेंगे। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आप एक पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल मीट ऑन द नेक्स्ट वन। बाय बाय फॉर नाउ।